हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के इस लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं नीलम मिश्रा वापस आप सभी के बीच में आ गई हूँ अपनी बुनियादी ज्ञान सीरीज का पार्ट 2 लेकर। और हमने इसके पहले वाले पार्ट में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें मैं आप सभी को जितना भी क्लास 10th एनसीईआरटी का जितना भी क्लास 10th एनसीईआरटी का सॉरी, ये कलर आप लोगों को शायद रेड पर नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो जितना भी आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पे मैं आप सभी के काम कर रही हूँ। तो जिसमें मैंने आप सभी को लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ये लाइफ प्रोसेस किस लिए होती हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारा बेसिकली जो सबसे पहला चल रहा था वो चल रहा था न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का मैंने टाइप क्लियर कर दिया था, न्यूट्रिशन के मैंने एग्जाम्पल क्लियर कर दिए थे। और आज हमने उस दिन दो महत्वपूर्ण तरीके के न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था दैट व्हाट इज आउटोट्रॉफिक, ठीक है, हमने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया था। एंड हेटरोट्रॉफिक का जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, उसके ऊपर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी जो बेसिक ज्ञान है वो अच्छे से उभर कर आए। तो बने रहें ग्रैंड मास्टर 360 के साथ में। तो रोज ये प्रहार होता चला आ रहा है और हम लोग आगे भी करते चले आएंगे। तो सबसे पहला आपके सामने जो था, हमने आपको ये वाला पोर्शन क्लियर कर दिया था, ये क्लियर कर दिया था किस लिए होता है, बाकी सारी चीजें हमने क्लियर कर दी थी। हम आ गए थे आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो अब आपको ब्रीफ पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं। दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अब हमें पढ़ना था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दैट होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है, इसका अर्थ होता है कि इनटेक द फूड विदाउट हार्मिंग द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनटेक द फूड विदाउट हार्मिंग या हार्म दी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनीशन है। अदर ऑर्गेनिज्म पूरा लिख दूं वरना ये छूट जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन आ जाएगा समझ में, देन आप इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, मैं इसमें कुछ चीज़ें और एग्जाम्पल के तौर पर आपको ब्रीफ बताना चाहूँगी कि जो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो मोस्टली ह्यूमंस में होता है एंड अमीबा में होता है, ठीक है। अमीबा में होता है, अमीबा के लिए ये एग्जाम्पल आता है, ठीक है, कि अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाएगा, तो उसे आप लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ह्यूमंस में जब ये न्यूट्रिशन आता है, इसे आप डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये फूड इनटेक करते हैं, उसकी कई प्रकार की 5 स्तरीय प्रोसेस होती है, उसके बाद में जाकर ये जो प्रॉपर आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। जैसे कि अब हम बताएंगे कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, या आपका जो डाइजेशन है वो कैसे क्या होता है। एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर मैं इधर क्लियर करती हूँ इसको। फर्स्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, या जो आपकी पाचन क्रिया है, वो 5 स्तरों में होकर संपूर्ण होगी, ठीक है। 5 स्टेजेस होती हैं इसमें, आप इसको बोल सकते हैं कि पाचन जो है, ठीक है, बेसिकली पाचन की जो क्रिया है वो एक अपघटन की क्रिया है, ठीक है, अपघटन होता है। अब ये अपघटन क्या होता है, यानी कि किसी चीज को कई प्रकार से कंप्लीट करना। अपघटन की इंग्लिश मुझे नहीं पता है, मैं एक बार इसको देख लेती हूँ कि अपघटन इंग्लिश में क्या होता है। अपघटन मीनिंग डीकम्पोजिशन, ठीक है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ठीक है।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डिकम्पोजिशन 5 स्टेजेस से होकर गुजरेगा, ठीक है। 5 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी? पहली स्टेज होती है इनकी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ कुछ। पहली स्टेज है इनकी, फर्स्ट इज द इंजक्शन, ठीक है, इंजक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि ये भोजन निगलने की प्रक्रिया है, निगलने की क्रिया या प्रक्रिया, जिसे आप सैलोइंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज इज डाइजेशन, सेकेंड स्टेज इज डाइजेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं? पाचन, ठीक। इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। ब्रेक डाउन होता है किसका? फूड का, इन स्मॉल पार्टिकल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज दैट विच इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है? अवशोषण, ठीक है, अवशोषण। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड, अवशोषण में क्या होगा कि आपके जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जिनको आपने खाया है, फूड आपने जो भी लिया है, उसका सोखना या फिर अवशोषण होना, एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है ना। तो फूड एलिमेंट्स का मैं बोल देती हूँ यहाँ पर, फूड एलिमेंट्स का क्या होता है? अवशोषण होता है। फोर्थ स्टेज क्या है? स्वांगीकरण, जिसे आप क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। अब ये एसिमिलेशन क्या करता है? यानी कि जो भी आपने फूड एलिमेंट एब्जॉर्ब किया है, यानी कि एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड फूड एलिमेंट से क्या करना? एनर्जी रिलीज करना या एनर्जी प्राप्त करना, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड फूड एलिमेंट्स टेकिंग एनर्जी, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड एलिमेंट, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इज द मल परित्याग, यानी कि डिफैक्शन, डिफैक्शन, मल परित्याग। अब देखिए, ये सारी चीजें आपकी एक में ही कंप्लीट होंगी, यानी कि जो आपका पचित खराब भोजन है या जो अपचित है, इनडाइजेस्टेड है, ठीक है ना, उसको बॉडी से बाहर करना, अपशिष्ट को, वेस्टेज को बॉडी से बाहर करना। तो यहाँ पर आपका वेस्ट आता है, वेस्टेड फूड। अब ये बात आएगी कि कौन सी चीज कौन करेगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपका लगभग चीजें कंप्लीट हो गई। ये आपका माउथ करता है, ठीक है। ये आपका ट्रैक करता है, एक ट्रैक है वो करेगा। ये उसी ट्रैक के अंडर में ही आएगा, ये भी ट्रैक का ही पार्ट है। स्वांगीकरण जो है, ये आपकी एक अलग प्रोसेस है, जिसे आप बोल सकते हैं कि जिसमें एनर्जी रिलीज लेने का काम करता है, जो ग्लूकोज का काम करेगा, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है, जो जहां से ग्लूकोज लिया जाएगा, एंड दिस इज द लार्जेस्ट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे सबसे एंड वर्क है, एनस एंड दी रेक्टम का, वहां पर ये वर्क होगा। तो अब हम बात करेंगे अपने प्रॉपर चीजों के बारे में। तो आपको इधर इसके बारे में समझ में आ गया कि कौन सी चीज कहाँ से होती है, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, दैट मीन इट इज बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस जो ह्यूमंस में होगी, वो एक तंत्र के अंतर्गत होती है, जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं किस तरीके से अपघटन करता है हमारे भोजन का,
ठीक है? अब ये अपघटन किनके द्वारा होगा? तो हम इसको यहीं पर बताएँ कि यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं? चलिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यानी कि सॉरी, 1-2 चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, यहाँ पर ही मैं नीचे ही बता देती हूँ, इधर मैं बता देती हूँ। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अरे भाई लाइन खिंच जा, हाँ जी, खिंच गई। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी कि एक होता है ट्रैक, ठीक है, जिसे आप आहार नाल बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर आहार नाल बोलते हैं। मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, आहार नाल। सेकंड होते हैं आपकी पाचक ग्रंथियां या फिर एसेसरी ऑर्गन, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन। तो ये हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब ट्रैक के अंदर कौन-कौन आएगा? तो ट्रैक के अंदर बेसिकली आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इट इज ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल के अंडर में आते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंडर में आता है हमारा माउथ, यानी कि हमारा मुंह, हमारा ईसोफेगस यानी कि हमारी जो आहार नाल होती है, ठीक है, या फिर जिसे आप लोग नाल बोलते हैं सिंपली। उसके बाद में आते हैं आपके स्टमक, आपका स्टमक आता है जिसे आप पेट या अमाशय बोलते हैं। अमाशय के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आप छोटी आंत बोलते हैं। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे आप बड़ी आंत बोलते हैं। देन आता है रेक्टम जिसे आप लोग गुदा भी बोलते हैं या इंग्लिश में इसे हम लोग बोल देते हैं, मुझे इसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। रेक्टम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ रेक्टम है। उसके बाद में आता है एनस, एनस को हम लोग गुदा बोलते हैं, ठीक है। ये इतनी चीजें होती हैं। एसेसरी ऑर्गन में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं? एसेसरी ऑर्गन में आपकी सारी पाचक ग्रंथियां आती हैं, जैसे कि लीवर, बाइल डक्ट और पैनक्रियाज। लीवर क्या है? जिसे आप लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है। यकृत आपकी एक एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इसके पास में एक प्रकार का डक्ट उपस्थित होता है। डक्ट क्या होता है? जो उसके द्वारा स्त्रावित एंजाइम को स्टोर कर सके, ठीक है, वो होता है डक्ट, जो होता है गाल ब्लैडर या फिर बाइल डक्ट। यानी कि लीवर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका डक्ट क्या है? बाइल डक्ट। यानी कि लीवर से जो भी एंजाइम सिक्रीट होता है उसे बाइल डक्ट अपने अंदर स्टोर करता है। थर्ड है हमारी पैनक्रियास यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय हमारी वर्क करती है एंडोक्राइन एंड एज एक्सोक्राइन, दैट मीन एक तरीके से ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी होने के तात्पर्य से ये आता है कि इसके पास में डक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई भी इसके पास में स्टोर बॉक्स नहीं है जो इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन को या एंजाइम को अपने अंदर स्टोर कर सके, जिसके दौरान ये इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। एंडोक्राइन ग्रंथि होने के कारण यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि होने के कारण ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और एक्सोक्राइन होने के नाते ये एक पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जिसे हम लोग ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, 3 तरीके के एंजाइम्स को ये सिक्रीट करता है, जो स्टोर होती है जाके छोटी आंत में, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोटे लिखे हुए हैं पर बड़े बहुत हैं, ठीक है। इस धोखे में मत रहिएगा कि जरा सा ही पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर बताती हूँ एक बार फिर से, दैट मीन जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री ऐसे भी लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं, जैसे भी आपको समय पर समझ में आए आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एलिमेंट्री जो कैनाल है, अब मैं इसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन यहाँ पर कर देती हूँ। इस कैनाल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपका पूरा ट्रैक आता है, ठीक है। और ये ट्रैक शुरू कहाँ से होगा? आपका माउथ इसमें ही होगा। आपका माउथ के बाद ये जाता है आपका आहार नाल या ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस में, जिसे आप ग्रास नली बोलते हैं।
ईसोफेगस के बाद में ये जाता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में, उसके बाद में ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में ये जाता है रेक्टम से होते हुए आपकी गुदा में, ठीक है, यानी कि एनस में। रेक्टम और एनस में यहाँ पर लिखे दे रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बची है, रेक्टम और एनस। माउथ में क्या सिस्टम है, माउथ का सिस्टम आपको इधर ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम उधर अगर सीधे पढ़ा देंगे ना तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, इस वजह से मुझे इधर पढ़ाना पड़ रहा है। जो आपका मुख गुहा है, या ठीक है, यानी कि जो माउथ है इसे आप क्या बोलते हैं, मुख गुहा, यानी कि बकल कैविटी। बकल कैविटी, सिंपली बकल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसे आप क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के कारण यहाँ पर क्या निकलता है, दो तरीके की एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। एक बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एंजाइम का सिक्रीशन होता है जिसे आप कहते हो एमाइलेज, ठीक है, जिसका काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये काम करती है आपकी सलाइवरी एमाइलेज। उसके अलावा आपका ये कौन सा, टाइलिन का भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है, ठीक है, टाइलिन का भी सिक्रीशन करती है। और जो आपका बोल सकते हैं कि हाँ, जो टाइलिन होता है, सॉरी टाइलिन की स्पेलिंग पी से शुरू हो गई है, होती है, पी से ये स्टार्ट होती है, टाइलिन। ये आपके स्टार्च को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। और एक और लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती है जिसका काम होता है कि मुंह में आने वाले बैक्टीरिया को वहीं पर खत्म करना, ठीक है, दैट मीन लाइसोजाइम। मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ, लाइसोजाइम का क्या है, बैक्टीरिया को खत्म करना। बस यही छोटी छोटी बातें आती हैं। अब बात आएगी कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे शुरू होती हैं, ठीक है। जो ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं या जो तीनों ये सिक्रीशन करती हैं, इसी में एक और एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे आप लोग म्यूलिन कहते हैं, ठीक है, म्यूलिन, म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, ये किसी भी खाने को चिपचिपा बनाने का काम करेगा, चिपचिपा या लसलसा, जिससे क्या होता है कि आप आसानी से भोजन को निगल सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी चीज बात होती है कि कितनी जोड़ी होती है, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब बात आएगी कि इसमें और क्या चीजें हैं, तो मुख गुहा में तीथ भी प्रेजेंट होते हैं। तीथ आपको पता है, दांत, ठीक है, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक और चवर्ण, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। ज्यादातर आपसे नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि एडल्ट का क्या होता है, आपको एडल्ट का पता होना चाहिए। तो 2 1 2 ये अडल्ट का होता है, और ये हमेशा एक आधे मुंह का बताया जाता है, 2 1 2 3 और 2 1 2 3, यानी कि ये आपका मुंह है आधे पर का। यहाँ पे 2 दांत आपके कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक, 3, ठीक है ना। और इसी का नीचे वाला हिस्सा भी आपका ये लिखा हुआ है, एक ऊपर जबड़े का और एक नीचे जबड़े का, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ है। और इसी का 2 गुना मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका जो करेक्ट है 32 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अडल्ट का हो गया, और बच्चे का भी पूछाता है, यानी कि चाइल्ड, ओके। तो इसका जो होता है वो होगा 2 1 0 2 फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो नोट डाउन कर सकते हैं। दंत सूत्र आपको दिखा दिया गया है। और इसके अलावा फिर आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, ठीक है। अब बात आती है स्टमक की। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपका जो सबसे पहला है, ये आपका एचसीएल का सिक्रीशन करता है, दूसरा ये पेप्सिन का सिक्रीशन करता है, तीसरा ये आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये खाने को पीसने का काम करता है, ठीक है? क्या करेगा? पीसने का काम करता है, जिसमें ये आपके भोजन को 4 घंटे तक रोकेगा और खाने भोजन को बारीक पीसने का काम करेगा। एचसीएल आपका प्लस पेप्सिन के साथ में एक्टिवेट पेप्सिनोजेन के साथ में एक्टिवेट होकर एचसीएल क्या करता है? पेप्सिनोजेन के साथ में मिलकर एक एक्टिवेट पेप्सिन का सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होगा, ठीक है? यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सिंपल, इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपका बोल सकते हैं कि बाकी की चीजें ये क्या करेगा कि पेप्सिन का ही काम होगा, बेसिकली इतना ही स्टमक का काम होता है, ठीक है? इसमें और कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे काम करता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट, ठीक है? सेकेंड पार्ट जो मिडिल का है वो मिडिल पार्ट है। इलियम जो होता है, जिसे आप लोग ग्रहणी भी बोलते हैं, ये क्या करेगा? पूरी तरीके से ये आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है? पैनक्रियाज से आने वाले हर एंजाइम का स्टोरेज जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक? ये बात को आप ध्यान रखिएगा। दैट मीन यहाँ पर ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये आता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन। ट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और लाइपेज लिपिड और फैट का इमल्सिफिकेशन। डाइजेशन नहीं, लिपिड का हमेशा इमल्सिफिकेशन होगा, नेवर एवर डाइजेशन, याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली आपका जितना भी अपचित भोजन होता है, ठीक है? अपचित भोजन जितना भी होगा, इसको क्या करेगा? आपके उसमें ट्रांसफर करने का काम करेगा, मतलब कि बॉडी से बाहर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम आता है। सीकम, कोलोन और रेक्टम आता है। तो हम इसको आगे पढ़ाएंगे, सबके पार्ट मेंशन है और सबके फंक्शन भी मेंशन है। एनएस और बाकी सारी चीजें मेंशन थी, तो जितना ऊपर नहीं लिखा हुआ था मैंने उसको पढ़ा दिया है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप सारी चीज़ों को देख रहे होंगे कि हमने जितना भी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था, हमने उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है? डिटेल्ड भी समझा दिया। ट्रैक बिल्कुल एज इट इज रहता है। ट्रैक से क्या होगा? आपको सारा डायग्राम बनाने में हेल्पफुल हो जाती है और बाकी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। एंजाइम, एंजाइम ये लिखे हुए हैं, प्रोडक्शन साइट लिखा हुआ है, यानी कि उसका भाई यहीं से क्वेश्चन बनता है। जितने एंजाइम्स होंगे बस इतने ही एंजाइम्स हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है? चाहे वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। तो ये चीज हो गई। तो सलाइवरी एमाइलेज प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से। रिलीज कहाँ होता है? माउथ में। और इफेक्ट किस पे करता है? स्टार्च एंड द कार्बोहाइड्रेट। सिंपली सारी चीजें लिखी हुई हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? पैनक्रियाज में। रिलीज कहाँ पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इफेक्ट किस पे करता है? कार्बोहाइड्रेट में। एमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट पे करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट आपको पता है सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सारे होते हैं। तो जब भी आपके सामने माल्टोज आ जाए तो समझ जाइए कि ये किस पे इफेक्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे। देन आता है पेप्सिन। पहला प्राइमरी डाइजेशन होता है प्रोटीन का इनटू द स्टमक पेप्सिन के थ्रू, और दूसरा होता है ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो स्टमक रिलीज करती है, स्टमक में ही होता है, प्रोटीन पर काम करेगा। ट्रिप्सिन जो होता है वो भी पेनक्रियाज पर होता है, पेनक्रियाज में प्रोडक्शन होता है और सिक्रीट होता है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो भी इफेक्ट करेगा प्रोटीन पर। बाइल जूस जो है वो प्रोटीन पर नहीं,
ये लाइपेज पर काम करता है। बाइल जूस आपका लाइपेज पे काम करेगा। लीवर से सिक्रीट होता है और बाइल डक्ट में स्टोर होता है। दूसरी चीज़, अब इसी में आपके और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एचसीएल। एचसीएल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम बता देंगे। एचसीएल क्या है? सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका काम क्या है? एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिन एंड एसिडिक मीडियम इन स्टमक फॉर किलिंग द बैक्टीरिया। यानी कि एचसीएल का काम यही होता है। नेक्स्ट, फैट डाइजेशन लाइपेज करता है। एंजाइम जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम, प्रोडक्शन साइट आपकी पैनक्रियाज है और रिलीज साइट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम 3 तरीके से काम करता है। पहला पार्ट होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन और फिर होता है वाटर एंड द मिनरल्स का। 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डाइजेशन इज वेयर, ठीक है? यानी कि न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो होता है स्टमक में। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, यानी कि अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। उसके अलावा वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन करती है। छोटी आंत कभी भी आपके वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं करती, वो केवल और केवल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। सिंपली इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जो आपकी चीजें हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन पर सारे पार्ट, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पर लीवर, बाइल डक्ट और पेनक्रियाज के फंक्शन, इनको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे। और ये आपके सामने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने डायग्राम बना के रखा है। चलिए ठीक है, यहीं पे पढ़ा देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या है, मैंने माउथ बनाया है, एक सिंपल डायग्राम है। ईसोफेगस, लीवर ये रहा, स्टमक, a J-shaped organ, bile duct, pancreas, large intestine, small intestine, rectum and the anus. सिंपली पूरा डायग्राम है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये केवल और केवल न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, इजेशन करेगा एंड द एसिमिलेशन करेगा, ठीक है? एसिमिलेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एसिमिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम आपका फर्स्ट पार्ट होता है, सी शेप है एंड स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जेजुनम क्या है? मिडल सेक्शन है। ब्लड वेसल्स यहीं पर प्रेजेंट होती हैं और जहां पर ब्लड वेसल्स हैं वहीं पर हमेशा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? इलियम क्या करता है? लास्ट पार्ट है एंड द लार्जेस्ट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फूड है वो यहीं पर स्पेंड करता है और एब्जॉर्प्शन को डन करेगा। तो जब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर रह रहा है तो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन भी इलियम में ही होगा, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है? विलीज, यानी कि जो विलीज हैं वो क्या होती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? विलीज जो होती हैं वो इलियम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। और ये आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है सिंपली, ठीक है? दैट मीन, और इनका काम क्या करता है? ये करती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन का जो इतना भी एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम करेंगी। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन डन हो सकेगा। एंजाइम कौन-कौन से इसमें आते हैं? सिंपली सारी चीज़ें मेंशन है एज़ वेल। पैनक्रियाटिक एमाइलेज आता है, ठीक है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च पे काम करेगा, ग्लूकोज पे काम करेगा, माल्टोज पे काम करेगा और डाइसैकेराइड में कंप्लीट कर देगा। लाइपेज क्या करता है? लिपिड पे वर्क करता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा और फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पे वर्क करके पेप्टाइड में चेंज कर देगा। तो ये काम होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है? इसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द absorption of water and minerals, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फीसेस। फीसेस क्या है? हमारा सॉलिड वेस्ट है। फीसेस क्या है? हमारा सॉलिड वेस्ट है। सेकेंड थिंग क्या करता है? इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है? सीकम, कोलोन और रेक्टम।
सीकम क्या करता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। सेकेंड थिंग, माइक्रोबैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि छोटा पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स को, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। कोलोन क्या करता है? डिहाइड्रेशन कर देता है डाइजेस्टिव फूड से, यानी कि जो हमारी फीसेस हैं उनमें जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा उसको डिहाइड्रेट करेगा, यानी कि वाटर वहां से हटाने का काम करेगा, उसको सुखाने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में स्टूल्स को रेक्टम में सेंड करेगा, और ये रिसीव करती हैं कोलोन से और स्टोर करती हैं अंटिल एनस रिमूव करे हमारी बॉडी से हमारी फीसेस को। ठीक है, और एनएस क्या करता है? एनएस का काम है डिटेक्ट करना कि रेक्टल का जो जनी, यानी कि रेक्टम में जो वेस्ट है, ठीक है, वो किस तरीके का है, दैट मीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कंट्रोल ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वेस्ट एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, पहले डिटेक्शन होगा, फाइंडिंग होगी, देन एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, आई होप यू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आता है देन यू कैन आस्क। एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या थे? लीवर है, बाइल डक्ट है और पेनक्रियाज है। लीवर के फंक्शन सारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, दैट मीन प्रोड्यूस बाइल जूस जो कि एसिडिक मीडियम होता है और डाइजेशन करता है प्रोटीन एंड लिपिड का। ठीक है, सेकेंड थिंग, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इट हैज अ डक्ट, ठीक है, जिसे आप बोलते हो बाइल डक्ट और गाल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आपका? फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि ये यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करता है, यूरिया का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, यूरिया का फिल्ट्रेशन करता है। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है? नेक्स्ट क्या है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन किसका? लिपिड का, हमेशा। स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज, ये हमेशा, यानी कि एक ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछते हैं और एक ये वाला पूछते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस जो हैं ये पूछता है। तो ग्लूकोज का क्या करता है? कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में और उसे स्टोर कर लेगा अंटिल दी, जब तक हमको और भी नीड होगी तो। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन वाला काम है ना, वो यही वाला है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगा। ब्लड और केमिकल लेवल मेंटेन करता है, ब्लड का जितना भी केमिकल लेवल है उसको मेंटेन करेगा। स्टोर करता है विटामिन्स एंड मिनरल्स को फॉर द ग्रोथ और एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करेगा। डक्ट या फिर गाल ब्लैडर, स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस, जो कि सिक्रीट कौन कर रहा है? लीवर, जो कि सिक्रीट कौन कर रहा है? लीवर। ठीक है, और जो हेल्पफुल होता है इन दी डाइजेशन, किसका? स्टमक में भी भेजेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी भेजेगा। बाइल जूस आपका मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में नहीं। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज आपका एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन के तौर पे ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सोक्राइन के तौर पर। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम इज रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मीन इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आपके सिक्रीट हो जाते हैं। होप सो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ शॉर्ट वे पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो गया होगा। तो हमारे साथ में जुड़े रहें कंटिन्यूअसली, ताकि आप लोगों के जितने भी ये सारे डाउट्स हैं उनको मैं कंप्लीट कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और बने रहें नीलमा मिश्रा के साथ में साइंस की बुनियादी ज्ञान सीरीज में। नेक्स्ट आपका पार्ट जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो आपका शुरू होगा द रेस्पायरेशन। वो भी आप लोगों को बेसिक नॉलेज बहुत समझ में आएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर ये दोनों फोटोज आज अपलोड हो जाएंगी, तो उनको यूज करना ना भूलें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।